नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको आपके अपने YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हैं उनके प्रश्नों को। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके NCERT बुक से है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको NCERT क्लास 10th के मैथ की पूरी तैयारी कराई जाएगी और आप अपने रिजल्ट को बढ़िया कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कुछ इस तरह का है। कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन हैं हमारे पास, तो हम दो घन बना लेते हैं पहले, उसके बाद आपको हम बताएंगे। अब देखिए, ये दो घन हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें कहता है प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेमी क्यूब है। इसकी आयतन भी 64 सेमी क्यूब और इसकी आयतन भी 64 सेमी क्यूब। दोनों घन की आयतन कितनी कितनी है? 64 सेमी क्यूब। इसका मतलब है कि दोनों घन की भुजा जो है वो बराबर होगी। दोनों घन की भुजा बराबर होगी, दोनों घन की भुजा जो होगी वो बराबर होगी। तो सबसे पहले इन दोनों घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया जाता है। तो कितनी बारी बनेगी? इस दोनों घन को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है? घनाभ। अब ये घनाभ जो होगी तो इस तरह की होगी। इसमें हमने क्या किया है? दोनों घन को जोड़ दिया है। एक घन यहाँ तक आ रहा है और दूसरा घन आगे तक आ रहा है। तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों L प्लस L ये हो जाएगी। इस घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? L प्लस L, यानी इस घनाभ की लंबाई 2L। यानी दोनों घन को जोड़ देंगे तो इस घनाभ की जो लंबाई होगी वो दोनों घन के भुजा के योग के बराबर होगी। अब देखिए, इसके भुजा को निकालते हैं और दोनों तो सेम है तो दोनों की सेम भुजा होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है कि घन का आयतन। तो घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है और घन का आयतन होता है L क्यूब, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ठीक है। L क्यूब बराबर है 64, तो L बराबर हम निकालते हैं तो इसका घनमूल 64 का निकालना पड़ेगा। अब 64 का आप घनमूल कैसे निकालोगे? तो 64 को 2 से भाग करो, 32, 2 से 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। घनमूल में क्या होता है कि 3 गुणनखंड में से एक को बाहर निकाल लिया जाता है। अब देखिए, इसके 3 गुणनखंड आ गए, यहाँ से एक 2 निकल जाएगा और एक 2 यहाँ से, यानी 2 गुने 2, 2 दूनी 4 cm। कह सकते हैं कि इसकी भुजा की लंबाई जो है 4 सेमी है और इसकी भुजा की लंबाई 4 सेमी है। तो अब बताओ आप, घनाभ की भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 4 और प्लस 4। अब ये वाला जो है ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो नहीं बदलेगी ना। ये वाला 4 है, ये वाला भी 4 है और ये लेंथ जो है 4 था और ये वाली लेंथ भी 4, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन है तो तीनों के तीनों बराबर होंगे। लंबाई भी जितना होगा उतना ही चौड़ाई और उतना ही ऊंचाई होगा। तो देखिए, इसका ये लेंथ और ये लेंथ तीनों बराबर है, तो इसका तो ये लेंथ लंबाई वाला कितना हो गया? 4 प्लस 4। तो हम लिखते चलते हैं, घनाभ की लंबाई बराबर कितनी आएगी भाई? 4 प्लस 4 यानी 8 सेमी। घनाभ की लंबाई 8 सेमी। अब ये लेंथ आपको तो इसी का पार्ट है, तो जब इसी का पार्ट है तो ये 4 है, तो यहाँ थोड़ी आगे पीछे हो जाएगा, बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे, तो ये भी 4 सेमी। ये लेंथ ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, जितनी घन की ऊंचाई है उतनी ही घनाभ की ऊंचाई है, तो 4 सेमी होगी। उसके बाद इसके चौड़ाई में देखते हैं, तो ये वाली चौड़ाई है और ये यहाँ की चौड़ाई है, तो इसी का ये पार्ट है, तो ये जब 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी ही होगा। तो इसका मतलब इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई जो है वो कितनी होगी?
लंबाई और ऊंचाई तो हमने निकाल लिया है। अब इसकी चौड़ाई बचती है, तो चौड़ाई ये 4 सेमी ही होंगी। यानी कह सकते हैं कि इसका लंबाई जो है बढ़ गया है, दोगुनी हो गई है, क्योंकि दो घन को जोड़ा गया है तो दोनों घन की जो लंबाई होगी वो जुड़ जाएगा। तो 4 सेमी इसकी लंबाई थी और 4 सेमी इसकी लंबाई थी, दोनों को जोड़ने के बाद लंबाई बढ़ गई। चौड़ाई इसी का ये पार्ट है तो चौड़ाई उतना ही रहेगा, और ऊंचाई इसी घनाभ का पार्ट है तो ये घन का पार्ट है तो ये भी सेम रहेगा। यानी लंबाई में सिर्फ परिवर्तन आएगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ से देख लीजिए, लंबाई ये वाली हो गई, चौड़ाई ये और ऊंचाई है, तो 2 × LB, L कितना है 8 है, और B चौड़ाई कितनी है 4 + BH, B कितनी है 4 है, और H कितनी है 4 है, प्लस H कितनी है 4 है, और L कितनी है L 8 है। अब इसको गुणनफल कीजिए, 2 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 32 और 32 64, और 6 70 और 10 80, 2 × 80 हो जाएंगे, और 80 दूना 160, और क्षेत्रफल जो होता है ना cm² में आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल जो यूनिट आपका दिया होता है ना उसके स्क्वायर में आते हैं, तो यहाँ पर यूनिट जो है cm में है तो ये क्षेत्रफल cm² हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लिखा तो इतने लंबे है लेकिन बनेगा इतना छोटा सा। देखिए कहता है, पहले जो चीज़ कहता है उसे हम ध्यान से देख लेते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो खोखला अर्धगोला आप बना लो। ठीक है, ये आपका खोखला अर्धगोला हो गया। उसके बाद कहता है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन जो है अध्यारोपित है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के ये हमारा फिगर हो गया, जिसमें कहता है कि इसका व्यास जो है, तो कितना कहता है व्यास 14 सेमी है। ये पूरी जो लंबाई आपको दिख रही है ये व्यास है, और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 सेमी है। देखिए व्यास दिया गया है d बराबर 14 सेमी, तो आपको यहाँ से निकाल लेना r। r बराबर क्या होगा d/2, 7 सेमी यहाँ से आपको त्रिज्या निकल के आएगा। उसके बाद आगे देखिए, और इस पात्र की कुल लंबाई 13 है। अब बताइए इस पात्र की कुल लंबाई कितनी है, तो ये कुल लंबाई जो है इस पात्र की 13 cm है। ठीक है, अब ये कुल लंबाई 13 cm है, तो देखिए ये एक क्या है, अर्धगोला है, और अर्धगोला के चारों तरफ रेडियस जो होता है, या वृत्त हो या अर्धगोला हो, रेडियस उसका किसी भी साइड आप लेके जाओगे तो बराबर हो गया। यानी त्रिज्या जितना इस तरफ है उतना ही नीचे के तरफ होगा। तो ये वाला त्रिज्या हमने कितना निकाला 7 cm, तो ये वाला भी 7 cm। मतलब यहाँ से जो लंबाई है, ये वाली लंबाई यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई कितनी है 7 सेमी। तो अब बताओ आप, बेलनाकार भाग इससे ऊपर ही है, इससे ऊपर ही बेलनाकार भाग है। ये वाला भाग तो आप देख रहे हो कि रेडियस 7 सेमी है, तो कुल मिला के इसकी लंबाई जो 13 है, तो इसमें से 7 खत्म हो जाएगा, और ये बेलनाकार भाग की लंबाई जो है कितनी बचेगी, तो 7 घटा लीजिए 13 में से, तो 6 सेमी। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर ये कितनी हो जाएगी भाई, तो 13 में से आपको 7 सेमी जो है घटा लेना है। यानी यहाँ से कुल लंबाई कह रहा है कि ये जो पात्र है उसकी 13 सेमी है, और
आप देख रहे हैं कि अर्धगोले वाला की लंबाई 7 सेमी होती है, तो बेलन वाली की लंबाई कितनी होगी? 13 में से 7 घटाइएगा तो 6 सेमी निकल के ये आपके बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी। अब इसमें आपको कहता है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बर्तन की, तो लिखेंगे बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें दो फिगर आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये अर्धगोला है और एक ये वाला है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर के भाग को निकालना है, तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकलेगा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का आधा। ठीक है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण जब निकालिएगा तो आपको ढक्कन जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सिर्फ जो है ना वक्र पृष्ठ निकालना है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वक्र पृष्ठ होगा तो ये होगा 2 पाई आर एच। बेलन है और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। यहाँ से आपको कुछ कॉमन निकलने वाला है, 2 पाई आर यहाँ दोनों में है, तो 2 पाई आर आप यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बच जाएगा? 2 पाई आर कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे 2 आर था, 1 आर हमने कॉमन ले लिया, तो 1 आर बच गए। यहाँ से 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे h है, तो यहाँ से h बच गए। अब यहाँ पे हम मान पुट करेंगे, 2 गुने 22/7, ठीक है, और त्रिज्या जो है हमारी 7 सेमी है, और ये 7 और प्लस ऊंचाई जो है 6 है, तो 6 डाल दिए बेलनाकार भाग की। अब इसको यहाँ से काट दीजिए 7, और इसको गुना कीजिएगा तो 22 दूना 44, और गुने 7 और 6 13, 13 को 44 से गुना कीजिए, 44 गुने 13, 4 तिये 12, 4 तिये 12 1 13, और ये 4 4, इसको जोड़िएगा 2 4 और 3 7 और 5, ये कितना आ जाएगा? 572 सेमी में है, तो सेमी में लिखिए। और क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है, तो यही आपका 572 सेमी स्क्वायर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बर्तन का हो गया। दोस्तों, यदि आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन नंबर और किस चैप्टर का है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, स्पेशल आपके लिए उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।